मोइन, मुझसे बहुत लोगों ने कहा एयर वाई वाले पीछे पड़े कि लूज टॉक दोबारा शुरू कर दो। मैंने कहा सेट लगा लें। वो कुर्सी लग गई, मैं बैठ गया। मैंने कहा उस कुर्सी पर मोइन के अलावा और कोई नहीं बैठेगा, मोइन नहीं है इसलिए ये प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो वो मैंने नहीं किया। इस प्रोग्राम के 4 स्पॉन्सर्स भी थे, बड़ी मल्टीनेशनल्स, कि ये शुरू कर दें आप। मैंने कहा अब सिर्फ मोइन की कुर्सी खाली है, वो खाली रहेगी। मोइन की तरह कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, और वाकई कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ा एक्टर, बहुत अच्छा दोस्त मोइन अख्तर, वो बहुत बड़े एक्टर थे। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। हिंदुस्तान पाकिस्तान में उस तरह का कोई अदाकार नहीं। संजीदा दे दें स्क्रिप्ट, उसको मज़ाहिया दे दें। हर बड़े एक्टर के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होता है। स्क्रिप्ट अगर अच्छा है, अदाकारी कितनी भी बुरी हो, वो मशहूर हो जाता है। अगर मोइन का कमाल ये था। लूज टॉक मैंने मोइन के साथ तकरीबन 427 प्रोग्राम किए, और कोई सेट नहीं, एक गोल मेज, 2 कुर्सियां, मैं और मोइन बैठे बातें कर रहे। अब रही बात, मैं कब मुलाकात हुई, मैं इनके प्ले देखने जाता था आदम जी ऑडिटोरियम में, मोइन के। कि कभी टार्जन बने हुए, दुबला पतला टार्जन, जांगिया पहने हुए, रस्सी से उतर रहे हैं। ये मुझे बगैर डायलॉग की हंसी आती थी कि हंसता रहता था कि टार्जन इतना दुबला रस्सी से उतर के आ रहा है। और फिर मोइन की परफॉर्मेंस मैं लिखता था ज़िया मोहिउद्दीन साहब के लिए, ज़िया मोहिउद्दीन शो। तो ज़िया भाई ने मुझसे कहा कि अनवर, एक कोई जानते हो किसी जो आके एंटरटेन करे? मैंने कहा एक लड़का आदम जी ऑडिटोरियम में प्ले करता है, मोइन अख्तर, और वो नकल वकल भी करता है बहुत अच्छी, तो उनको बुलाएं। तो मोइन को बुलाया, और फिर मोइन छा गए। क्योंकि टेलीविज़न की ज़रूरत थी मोइन को, पूरा पाकिस्तान पहचाने। एज ए प्ले का एक्टर तो सब जानते थे उसको कि थिएटर का बहुत अच्छा एक्टर है। मगर फिर मोइन के साथ मेरा 36 बरस का साथ रहा। 36 ईयर्स मैंने मोइन के लिए लिखा, और जो लिखा मोइन ने उसको अदा बहुत अच्छी तरह किया। मोइन की कुछ खामियां भी थी। मैंने कभी ज़िंदगी में मोइन की जेब में पर्स नहीं देखा। तो मैंने कहा मोइन तुम पर्स क्यों नहीं रखते हो? कहने लगा यार वो पैसे खर्च हो जाते हैं। मुझे बड़ाऊ कहते थे। मैं एक सीरियल लिख रहा था, हम पे जो गुजरती है, सीरियल का नाम था। उसमें मोइन का किरदार था, सानिया थी उसमें, और मोइन एक रिटायर्ड एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनका था। तो 2 दिन बाद आया, उसका हीरो कोई और था उस प्ले का। मोइन आया कि अनवर ये मैं नहीं करूँगा प्ले। मैंने कहा तुम्हारा सेट लगा हुआ है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं सब। कह रहे नहीं, तुम किसी और को कर लो। मैंने बात कर ली है लाहौर से, वो आ रहे काम करने के लिए। और मैं कहा क्यों नहीं करोगे तुम? कहने लगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरी जगह तुम्हें किसी और को लेना पड़ेगा। फिर मैंने कहा बताओ तो सही, हुआ क्या? पैसे कम है तुम्हारे, मैं ज़्यादा बढ़वा देता हूँ। बोले नहीं, पैसों की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। मोइन स्क्रिप्ट के मामले में बड़ा बदनीयत था। एक अगर मैं लिख रहा हूँ काजी वाजिद के लिए, बुशरा के लिए और मोइन के लिए लाइन, तो एक दिन पहले मेरे पास आता था उन लोगों की लाइन्स दिखाओ। तो उसमें एक बुशरा की लाइन थी, मैं पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा था, तो कहने लगी मैं उम्मीद से हूँ। तो काजी कहते हैं वो तो हर औरत होती है। तो कहने लगी नहीं, पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। तो मोइन ने कहा ये मैं उम्मीद से हूँ, ये मुझे दे दो। तो मैंने कहा मोइन औरत की लाइन है, तुम्हें मैं कैसे दे सकता हूँ? बोले नहीं, मैं बुशरा वाला कैरेक्टर कर लूँगा। तो वो बना, औरत बना, और फिर उसने वो कैरेक्टर किया, और बुशरा से अच्छा किया, और कमाल था मोइन का। मोइन का जो भी साथ रहा मेरे, मोइन को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। खासकर ये जो बैठे हुए हैं साहबजादे, ये बाहर पढ़ते, बाहरी पढ़ाई मुकम्मल की। मोइन की सारी खासियतें इनमें मौजूद हैं।
वेरी फाइन एक्टर, हर चीज़ आती है इनको, मगर ये पढ़ाई में है, इस तरफ नहीं आए, ये अपने पढ़ने में हैं और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। मगर दिल तो चाह रहा है आप लोगों से कोई और मौजूद बातें करूं, मगर मुश्किल है। और वैसे भी आज 8 फरवरी है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। और इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे, इंशाल्लाह होंगे। और अगर 40 बरस बाद मैं जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह। क्योंकि 40 बरस तक तो नहीं लगता मुझे। और बाकी अभी भी मैं लिखता हूँ कभी बैठ के, तो फिराक का शेर है, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। फिराक साहब का शेर है। अक्सर मैं अभी जब लिखता हूँ बैठे बैठे तो कैरेक्टर्स लिखता हूँ तो उसमें मोइन का नाम लिख देता हूँ, मोइन, फिर मैं काटता हूँ उसको। मोइन अब तक मेरे दिमाग से निकला नहीं है। बाहर हम लोग गए, हर दफ़ा अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदीया, यूएई वगैरह। अमेरिका में हम लोग 36 फ्लोर पे थे होटल में शिकागो में, और मोइन वहाँ से खिड़की से औरत को तैरते हुए देख रहा था नीचे 36 फ्लोर से, और यूं हाथ बांधे हुए। मैंने कहा मोइन प्लीज़ मेरे कमरे से नहीं उसे। बोले तुम्हें बड़े होटलों का पता ही नहीं है, इनमें बाहर से अंदर नज़र नहीं आता, सिर्फ अंदर से बाहर नज़र आता है। मैंने कहा चाहे कुछ नज़र आता हो। बोले देखो तो सही कितनी मोटी औरत तैर रही है और हब्शन है। खैर चुप रहा मैं। शाम में मुशायरा था, स्टेज पे मोइन बैठे हुए, मेरे ख्याल में 2000 का हॉल था, भरा हुआ था, लोग खड़े भी हुए थे। वहाँ बीच में नहीं बैठने देते लोगों को, साइड पे खड़े हो जाएं वो। मैंने 4 मिसरे लिखे। मैंने कहा मोइन, उसे टून मेरी थी। मैंने कहा टून मेरी साहब, आप सुबह मेरे कमरे में आए थे और ये 4 मिसरे लिख के गए थे, वो जो औरत नहा रही थी उसको देख के। अब ये घबरा गया, कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता ये, वो मैंने नहीं लिखे, मुझे लिखना ही नहीं आता। मैंने कहा आप शायर हैं, लिखना कैसे नहीं आता आपको? आपने 4 मिसरे लिखे, औरत को देख के आप मेरे पलंग पे छोड़ के आ गए, ये है तो ना दीजिए। अब उसने देखा यूँ और देख के जैसे जो कुछ कह सकता था खामोशी से कह दिया उसने। कहने लगा था ये मैं नहीं सुना सकता। और लोगों ने सुनाइए सुनाइए, वो तालियां, पूरा हॉल चीख रहा है। फिर बैठे मोइन। पूल में तैर रही थी जूं समंदर में जहाज, पूल में तैर रही थी जूं समंदर में जहाज, दूर से साफ नजर आते थे महमूद और अयाज। और फिर मोइन की एक्टिंग, पूल में तैर रही थी जूं समंदर में जहाज, दूर से साफ नजर आते थे महमूद और अयाज, निकली जब पूल से बाहर तो शर्म के मारे ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा रहा। तो उसके बाद ये 4 मिसरे लोगों ने कोई 20 मरतबा सुने उनसे, यही सुनाइए यही सुनाइए। एक जगह एक गज़ल लिख के दी उनको मैंने, गाता अच्छा था, सुर में गाते थे। आतिश की गज़ल थी, उसकी मैंने ज़मीन में लिखी थी और गा के सुनाई थी इसने। ये आरज़ू थी तो वो आतिश का है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू कर। तो मोइन ने कहा ये आरज़ू थी ऐसे चो के रूबरू करते, वो छितर मारता और आप हाउ हू करते। हम एक बार गए थे शुमाली बॉर्डर पर, तमाम उम्र रफूगर रहे रफू करते। हम एक बार गए थे शुमाली बॉर्डर पर, तमाम उम्र रफूगर रहे रफू करते। हलीम ठीक नहीं था चचा के चहलम का, हलीम ठीक नहीं था चचा के चहलम का, बड़े अजाब से
घर पहुँचे कू बकू करते। तो यूसुफी साहब ने कहा अनवर ये कू बकू का इस्तेमाल उर्दू शायरी में कोई नहीं कर सकता कि बड़े अजाब से घर पहुँचे कू बकू करते। खैर मोइन के हज़ारों किस्से हैं,